हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएलटी स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीएमएलटी फर्स्ट ईयर का एनॉट फिजियोलॉजी का टॉपिक 7, ठीक है, जो कि पार्ट 2 बना है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखा, अब हम पार्ट 2 में देखेंगे एलिमेंट्री सिस्टम, मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और पीडीएफ जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं जो टॉपिक जो सीरीज़ करवा रहा हूँ वो कैसे करवा रहा हूँ, कैसे आपको समझा रहा हूँ। इंग्लिश मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कॉपी में पेस्ट करें तो आपको समझ में आए। और दूसरी बात, एग्ज़ाम में जब आप लिखें तो शॉर्ट लिखें, ठीक है। शॉर्ट इंग्लिश का लिखना बहुत इजी रहता है और इजी ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसमें समझ में आता है, ठीक है, लिखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनल होता है, ठीक है, डाइटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माउथ, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, एपिग्लॉटिस और फेरिंग्स, ईसोफिगस, लीवर, स्टोमच, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एंड होता है रेक्टम और एनस। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने लीवर को अलग ही किया है। इसमें लीवर मैंने इस टॉपिक पे लीवर पे कोई मेंशन नहीं लिखा है, ठीक है। मैं आपको लीवर का अलग से ही उसका टॉपिक बना के वीडियो लगाऊंगा, ताकि क्योंकि क्या होता है, लीवर जो होता है, लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और उसका क्वेश्चन अलग ही आता है। तो हम उसको अलग ही समझेंगे जब तक हम इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है, जो आपको कॉपी में पेस्ट के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क का होता है, ऑर्गन्स का होता है, स्ट्रक्चर का होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और फूड को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिशन उसमें क्रिएट कराते हैं, ऑब्जॉर्व करके यूटिलाइज बाय द बॉडी, सारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। मेन होता है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टिव का। इट इज़ अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। दो टाइप से प्रोसेस होता है, मैकेनिकली होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। एक्यूर द सर्वाइवल स्टेज अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी में सप्लाई होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आज हम इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हियर इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉडी मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले देखेंगे ओरल। ये जो हमने लिखा है वो एक डेफिनेशन थी इससे पहले, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, माउथ, जो हमारा माउथ होता है उसकी मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकल देखेंगे। चलिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ विथ मैस्टिकेशन और चीविंग एंड द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो हमारा माउथ होता है वह फूड को मैस्टिकेशन करता है, चीविंग चबाना करता है और फूड को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। द सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है containing enzymes such as the saliva amylase and begins the chemical breakdown carbohydrate into sugar, ठीक है। जो देखिए केमिकल क्या होता है, जैसे शुगर हो गया, एंजाइम्स हो गए, एमाइलेज हो गया, स्टार्च माल्टोज, ये केमिकल प्रोसेस होती है। केमिकल क्या होता है, केमिकल सिक्रीट होता है, ठीक है। इन ये चीज़ों के लिए केमिकल से ही टेस्ट होता है, केमिकल से ही इनकी जानकारी पता चलती। तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। Salivary glands secrete saliva containing enzymes such as a salivary amylase, which is a begin chemical breakdown carbohydrate into simpler sugar
एग्जाम्पल स्टार्च इनटू माल्टोज। सलाइवा आल्सो लुब्रिकेट फूड एंड ईजली स्वेलिंग। सलाइवा ग्लैंड जो रहती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है और सलाइवा जो हमारे फूड को लुब्रिकेट करती है और फूड को ईजिली स्वेलिंग के लिए मेन रोल प्ले करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्वैलेड फूड मूव्स फ्रॉम द माउथ throughout the pharynx and into the esophagus of properly by muscular contraction and peristalsis। ठीक है, जो हमारा सेकंड होता है वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का क्या होता है, मेन काम होता है जो ईसोफेगस में सलाइवरी ग्लैंड से माउथ से जो फूड मूव होके आता है वो हमारे फेरिंग्स में एंटर होता है और इसको इजीली मस्कुलर के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन करके इसको ईसोफेगस में प्रॉपर्ली शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल, द ईसोफेगस कैरी फूड टू स्टोमच थ्रू आउट रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी सफिशिएंट डाइजेस्टिव ऑफ एब्जॉर्ब फंक्शन। ठीक है, जो हमारा ईसोफेगस होता है वो कैरी करता है फूड टू स्टोमच, फूड को कैरी करके और स्टोमच में थ्रू आउट करता है रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू विदाउट एनी सिग्निफिकेंस डाइजेस्टिव और एब्जॉर्बेटिव फंक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे तीसरा जो कि है स्टोमच। ठीक है, स्टोमच का मैकेनिज्म क्या होता है, अपॉन एंटरिंग द स्टोमच फूड मिक्सिंग विथ द गैस्ट्रिक जूस एंड अंडरगोइज मैकेनिकल curing from a semi-liquid mixture called zymes। ठीक है, जो हमारा स्टोमच होता है जब उसमें फूड एंटर होता है तो फूड मिक्स करके गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस, और उसको सेमी लिक्विड मिक्सचर में उसको एंजाइम्स मिक्स करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन the stomach lining secrete gastric juice containing hydrochloride HCl and enzymes such as pepsin which break down proteins into smaller peptides gastric lipase and begins of digestion fats। ठीक है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टोमच में सिक्रीट होता है और इसमें एंजाइम्स प्रिपरेशन होता है ताकि ये जो फूड है उसमें प्रोटीन्स इनटू हो सके, छोटे छोटे पेप्टाइड्स इनएक्टिव हो सके और गैस्ट्रिक जूस में लाइपेस हो सके, सेट हो सके। ठीक है, मिक्स होके द एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टोमच हेल्प्स ऑफ डीनेचर प्रोटीन्स ऑफ एक्टिवेट ऑफ पेप्सिन। ठीक है, जो हमारा स्टोमच होता है उसमें ये गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और इसमें सारे गैस्ट्रिक लाइपेज इंटर होके डाइजेशन फैट में एसिडिक इन्वायरमेंट में स्टोमच में इन्वॉल्व होते डीनेचर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन एक्टिव होके पेप्सिन में सेंट होते हैं जो कि हमारे आगे चल के एंजाइम में क्रिएट होते हैं। फोर्थ है हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम्स कायम मूव्स फ्रॉम द स्टोमच to the small intestine where most digestion of absorption occur। the small intestine in divide 3 section। ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, डियोडिनम, जियोजिनम एंड इलियम। ठीक है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, पैनक्रिएटिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास होता है पैनक्रिएटिक जो कि क्या करता है, पैनक्रिएटिक प्रोसेस द पैनक्रियाज सिक्रीट ऑफ पैनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम सच एज अ पैनक्रिएटिक एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस होता है जो सिक्रीट होता है एमाइलेज लाइपेज जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, लाइपेज जो होता है फैट डाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है,
एट अ प्रोटिस एग्जाम्पल ट्रेप्सिन, क्लाइमोस्ट्रोप्सिन फ्रॉम फॉर द प्रोटीन ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यह प्रोटिस एंजाइम सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक। ठीक है, अब हम देखेंगे बाइल। बाइल क्या होता है? बाइल द लीवर प्रोड्यूस बाइल विच इज द stored in the gallbladder and released into duodenum to emulsify fats, increase their surface area of digestion by lipase। ठीक है, बाइल जो होता है वो लीवर सिक्रीट करता है। ठीक है, लीवर से सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू द डिओडेनम। गॉल ब्लैडर रिलीज करता है डिओडेनम में इन उस फैट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, डाइजेशन ऑफ लाइपेज। इंटेस्टिनल एंजाइम द ब्रश border of the small intestine contains enzymes such as lactase, sucrase, maltase, and peptidase, which is a future breakdown disaccharide peptides and other molecules into absorbable monosaccharide, amino acid and fatty acid। ठीक है, ये सारे हमारे इंटेस्टाइन एंजाइम होते हैं जो कि हमारे फूड में ब्रेक डाउन होने के बाद यह सिक्रीट होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें ये हमारे लीवर के थ्रू सिक्रीट होते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब अक्रॉस इंटेस्टिनल एपिथेलियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टिनल एपिथेलियम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में ट्रांसफ़र होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, एब्जॉर्बेशन प्राइमरी occurs in the duodenum and ileum, facilitated by the villi and microvilli, which is the increase the surface area of absorption of। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है प्राइमरी वो होता है जियोजिनम, इलियम, फैसिलिटी, बिलियम, माइक्रोविलिया। यह इंक्रीज करते हैं सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्ट विया ब्लड वेसल्स पोर्टल सर्कुलेशन टू द लीवर फॉर द प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर टिश्यू। ठीक है, हमारा जो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है वो पूरा ब्लड वेसल्स में होता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू टू द लीवर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर टिश्यू। लीवर जो रहता है वो सारे जगह टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अब देखें हम लार्ज इंटेस्टाइन मैकेनिज्म द remaining of under digestive food and water pass the small intestine to the largest intestine where of water and electrolytes absorb। ठीक है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर को पास करता है इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है फूड में। ठीक है, फिजियोलॉजी द कोलन हाउस beneficial bacteria that ferment under undigested carbohydrate and produce of vitamins। हमारे जो फूड होता है उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको फॉर्मेंट अनडाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस और विटामिन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल vitamins K, B12, phases of from the indigestible material, bacteria and waste product and eliminated through the rectum and anus। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो सारी अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है उसमें से विटामिन्स एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टिव मटेरियल को बैक्टीरिया को वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू एलिमेंट्री के थ्रू रेक्टम और एनस से पास करता है। ठीक है, जो
ये काम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। इट इज़ अ समरी डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व सीरीज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट ब्रेक डाउन फूड into absorbed nutrition. These nutrition are then transported cells throughout body, energy production, growth and repair, supporting overall health and physiology function. ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है लीवर की, जो एलिमेंट्री डाइजेशन के थ्रू होती है, यह प्रोसेस हमारे ब्लड में फूड को डाइजेस्टिव करके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी प्रोड्यूसन के लिए, यह रिपेयरिंग के लिए, सपोर्ट के लिए यह प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। ओवरऑल हेल्थ के लिए यह प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती रहती है। ठीक है। ये आज हमने देखा इस टॉपिक को, जो कि 7 था। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।